कहानी की शुरुआत होती है म्यू प्लेनेट से, जहां कैट प्रिंस अर्थ पर जाने की जिद कर रहा था क्योंकि वो अर्थ पर प्रॉब्लम में फंसे अपने सेवियर को सेव करना चाहता था। एक्चुअली उसकी सिस्टर अर्थ पर ही रहती थी, जिससे वो थोड़े ही दिनों पहले मिलने गया था, जहां उसका एक कार से एक्सीडेंट होने वाला था। पर सही टाइम पर जियाओ नाम की लड़की ने आकर उसे सेव कर लिया था। अब वो मुसीबत में थी, इसीलिए वो उसे सेव करने के लिए अर्थ पर जाना चाहता था। यहाँ उसके फादर उसे अर्थ पर जाने से मना करते हैं, पर वो कहाँ मानने वाला था। वो अर्थ पर चला जाता है। इधर जियाओ स्टडी कर रही थी और बाहर उसकी मदर और उसके स्टेप फादर आपस में लड़ रहे थे। एक्चुअली उसके स्टेप फादर शराब पीने और जुआ खेलने के लिए उसकी मदर से पैसे मांग रहे थे, जो कि वो देने से इनकार कर देती हैं। जियाओ उन्हें इग्नोर करते हुए अपनी पढ़ाई में दिमाग लगाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके विंडो से एक व्हाइट कैट अंदर जाती है, जो कि अक्सर उसके पास खाना खाने के लिए आया करती है। जियाओ उसे बाहर ले जाकर समझाती है कि आज मेरे घर का माहौल कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें खाना नहीं दे पाऊंगी। वो उसे कुछ बिस्कुट्स खाने के लिए देती है। तभी पीछे से कोई आकर उसे बोरी में भरकर अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में बोरी से निकलकर वो देखती है कि उसे वहां लाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके स्टेप फादर हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं क्योंकि काफी दिनों से उसकी नजर जियाओ पर थी। तभी यहाँ ह्यूमन फॉर्म में एंट्री होती है हमारे कैट प्रिंस की। वो वहाँ आकर जियाओ के स्टेप फादर को मार कर बेहोश कर देता है और फिर जियाओ को उसके घर पहुँचा देता है। इसके बाद ये बात जब जियाओ के मदर को पता चलती है तो वो अपने हस्बैंड को बुरा भला कहकर वहाँ से जाने के लिए कहती हैं, पर वो उन्हें मारता है, जिससे उनका सर टेबल के किनारे पर जा लगता है और उन्हें काफी गहरी चोट लग चुकी थी, जिससे उनकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियाओ के घर पर पुलिस आकर उसके फादर को अरेस्ट कर चुकी थी। सारे नेबर्स उसके घर को घेर कर खड़े थे। तभी वहाँ जियाओ भी स्कूल से वापस आकर ये सब कुछ देखकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके घर के बाहर ये सब क्या हो रहा है। तभी वो देखती है कि कुछ लोग उसके घर से एक डेड बॉडी को निकालकर एम्बुलेंस के पास लेकर जा रहे थे। वो जल्दी से उस डेड बॉडी से कपड़ा हटाकर देखती है तो शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि वो तो उसके मदर की थी। वो बिल्कुल पागल सी हो जाती है और रोने लगती है। पुलिस वाले उसे दिलासा देते हैं। दूर से ये सब कुछ कैट प्रिंस और उसकी सिस्टर देख रहे थे। जी हाँ, यहाँ जो व्हाइट कैट थी वो कैट प्रिंस की सिस्टर थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियाओ काफी ज्यादा सैड होकर अपनी मदर को याद कर रही थी। उसका अब दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो जिंदा नहीं रहेगी। वो सारे खिड़की दरवाजे बंद करके किचन में मौजूद गैस को ऑन कर देती है। थोड़ी ही देर में पूरा घर गैस से भर जाता है, जिससे जियाओ भी बेहोश हो गई थी। इतने में वहाँ कैट प्रिंस आकर जियाओ को बेहोश देखता है। उसे भी गैस की स्मेल आती है, तो वो जल्दी से जाकर उसे बंद करके खिड़की दरवाजे खोल देता है। उसके बाद वो जियाओ का ख्याल रखता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियाओ स्कूल में जाती है, जहां लीना और उसकी दो फ्रेंड्स उसकी बुराई करते हुए कहती हैं कि इसकी माँ को मरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं और इसके फादर अभी भी जेल में हैं और ये यहाँ स्कूल आ गई है। जियाओ उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने काम में लगी रहती है। तभी वहाँ मैडम दूजी आकर उन सभी को एक न्यू स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाती हैं और कहती है कि ये यहाँ न्यू स्टूडेंट है और इसका नाम पे यैन है, जो कि कोई और नहीं हमारा कैट प्रिंस ही था। अब लीना और उसकी फ्रेंड्स पे यैन को देखकर उस पर फिदा हो जाती हैं और सोचती हैं कि काश ये हमारे पास आकर बैठ जाए, पर ऐसा नहीं होता। पे यैन तो जियाओ के पास पहुंच चुका था। वो उससे पूछता है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, जिस पर जियाओ थोड़ी देर सोचकर हाँ कर देती है। अब स्कूल की छुट्टी के वक्त लीना जियाओ को एक लेटर पे यैन को देने के लिए कहती है, जिस पर जियाओ ने मना कर दिया था। अब लीना को आता है गुस्सा और वो उस पर भड़क उठती है, पर तभी वहाँ पे यैन आ जाता है तो वो बात बदलकर उसके सामने अच्छी बनने की कोशिश करने लगती है, पर पे यैन जियाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जियाओ घर पहुंचकर शावर लेने जा रही होती है। इतने में वहाँ कैट प्रिंस पहुँचता है, जिसके बाद वो उसके बिखरे हुए रूम को जल्दी जल्दी साफ सुथरा कर देता है। जियाओ जब शावर लेकर वापस आती है तो अपने साफ सुथरे रूम को देखकर हैरान रह जाती है कि आखिर इसे इतना साफ सुथरा किसने कर दिया। नेक्स्ट डे स्कूल में लीना प्ले ग्राउंड में एक बार फिर से जियाओ को बुली करती है, पर कैट प्रिंस पे यैन उसे भरपूर जवाब देता है और जियाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब उन दोनों में थोड़ी बहुत जान पहचान हो चुकी थी। पे यैन उसको लगी चोट पर दवा लगाने चलता है, पर जियाओ घबरा कर वहाँ से चली जाती है।
इसके बाद कुछ गुंडे जियाओ के घर आते हैं क्योंकि उसके फादर ने जुआ खेलने के लिए उनसे कुछ पैसे उधार लिए थे। वो जियाओ से कल तक पैसे लौटाने को कहते हैं, वरना वो उन पैसों के बदले जियाओ को अपने साथ ले जाएंगे। जियाओ कहती है कि कल तक मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। नेक्स्ट डे वो अपना घर बेच देती है और उनके पैसे वापस कर देती है। इसके बाद वो बेघर हो चुकी थी। वो अपने कई फ्रेंड्स और जानने वालों को कॉल करके रहने की जगह रेंट पर मांगती है, पर सभी उसे कोई ना कोई बहाना करके टाल देते हैं। ये सब कुछ कैट प्रिंस भी देख रहा था। वो जियाओ को अपने साथ अपने घर तक ले आता है, जहां उसने पहले से ही एक पैम्पलेट रखा हुआ था जिस पर ये लिखा था कि उस घर में रेंट पर रूम अवेलेबल है। ये देखकर जियाओ खुश होकर आगे बढ़ती है। तभी पे यैन की सिस्टर दरवाजा खोलती है तो जियाओ उससे ये पूछती है कि क्या यहाँ रेंट पर रूम अवेलेबल है। इस पर पे यैन की सिस्टर पे यैन की ओर देखती है तो वो उसे हाँ बोलने का इशारा करता है, जिस पर वो घबराकर जियाओ को हाँ कर देती है। नेक्स्ट डे जियाओ स्कूल गई थी। मिस दूजी उसे इतने दिन एब्सेंट रहने के लिए डांटती हैं, जिस पर वो बेचारी कुछ नहीं बोल पाती। शाम को पे यैन से उसकी सिस्टर पूछती है कि तुम जियाओ को यहाँ क्यों लेकर आए, जिस पर वो कहता है कि तुम्हारा मैटर नहीं है, इसलिए ज्यादा मत सोचो। तभी जियाओ के आने की आहट सुनकर वो जल्दी जल्दी कैट में चेंज हो जाता है। जियाओ उसकी सिस्टर को रेंट के पैसे देती है, जिस पर वो उसे ये कह के मना कर देती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस तुम घर के काम कर दिया करना। इस पर वो उसे थैंक्स बोलती है। तभी जियाओ की नजर कैट बने पे यैन पर पड़ती है। वो उसे पूछती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर वो उसे बताती है कि कल ये बेचारा बाहर दरवाजे के पास भूखा प्यासा टहल रहा था तो मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया। इस पर जियाओ से पूछती है कि क्या तुमने किसी व्हाइट कैट को यहाँ आसपास घूमते देखा है। ये सुनकर वो घबरा जाती है क्योंकि व्हाइट कैट तो वही थी। वो जल्दी जल्दी कहती है कि नहीं। तभी जियाओ कहती है कि तुम्हारी आंखें भी बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे व्हाइट कैट की हैं, तुम काफी सुंदर हो। ये सुनकर वो उसे थैंक्स बोलकर बात को टाल देती है। शाम को जियाओ स्टडी करते हुए सो गई थी। तभी वहाँ पे यैन आता है और सोई हुई जियाओ को उठाकर बेड पर लिटा देता है और वो खुद भी उसके पास ही सो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जियाओ की आंख खुलती है तो वो अपने करीब सोते हुए पे यैन को देखकर चीख पड़ी थी। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।